प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल ऑल्सो ऑफ मन्ना पे। परमेश्वर को बेहद धन्यवाद प्रियो कि वो परमेश्वर हम सबों को जिंदा रखा है उसकी महिमा के लिए। निश्चित तौर से प्रियो, हम जो सब जिंदा हैं ये केवल इसीलिए ताकि हम मिलकर परमेश्वर की महिमा करने पाए। आइए प्रियो, हम सब आराधना करें इस घड़ी समय। वचन सुनने से पहले आइए हम उस परमेश्वर की आराधना करें, उस परमेश्वर की स्तुति करें प्रियो। निश्चित तौर से प्रियो, आपको मालूम है आज हमारा ये इच्छा होना चाहिए, हमारा ये डिजायर होना चाहिए कि हम उस परमेश्वर को ऊंचा उठाएं। आज हम प्रत्येक जन का प्रियो ये इच्छा, ये डिजायर होना चाहिए कि मेरे जीवन से ए परमेश्वर तेरी महिमा निरंतर होने पाए। आइए उस परमेश्वर की आराधना करें। Yes, Lord. We bless your name. We glorify your name. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. Glorify your name, because your name is greater than any other name. In your name there is healing, in your name there is miracle, oh Lord. We bless your name and we honor your name. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul. I live for you alone, every breath that I take, every moment I wait. Lord, have your way in me. Oh yes, this is my desire. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart I worship you. All that is within me
धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और प्रशंसा करते हैं। निश्चित तौर से खुदा तू महान है। इस घड़ी समय प्रभु हम अपना पूरा तन मन, हम अपना ये पूरा देह हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। ऐसा होने पाए प्रभु, हर बार जब भी हमारे जीवन में इच्छाएं आए, वो केवल इच्छा तुझे ऊंचा उठाने का आने पाए प्रभु। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। निश्चित तौर से तूने आशीष किया है, जो वचन उनके मुख से निकल रहा है, वो वचन प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं उनके जीवन में अनेकों आशीष को लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। महिमा आदर आपको देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। इसीलिए हर एक देश का संविधान होता है। उस संविधान को पढ़ के, उस संविधान को देखकर, उस संविधान के अंदर के तत्वों को आप देखकर आप जानने पाएंगे कि ये देश का रूपरेखा और उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। प्रस्तावना इस तरह से है, We the people of India have solemnly resolved to constitute India into a democratic, socialistic, republic country। इस तरह से रहेगा वो लोग। हमारा देश को हम लोग एक प्रजातंत्र देश हम लोग घोषणा कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो वहां पर लिखा वी द पीपल ऑफ इंडिया। एक राज्य में संविधान कॉन्ट्रैक्ट को जो राजा जो रहता है वो खुद अकेले फ्रेम करता है। वो जो बोल देता है, वो जो कह देता है, कॉन्ट्रैक्ट में वही हो जाता है, उसी को लिखा जाता है। आमीन। तो हमारा देश जो परमेश्वर का राज्य जो है, ओके, जिसका असर यहां पर उतरा हुआ है, इस देश का भी, इस राज्य का भी, परमेश्वर के राज्य का भी एक संविधान है। उसको संविधान को हम लोग वर्ड संविधान यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम लोग किसके हिसाब से जानते हैं? उस संविधान को एक दूसरे वर्ड से जानते हैं। उस वर्ड को हम लोग बोल सकते हैं वाचा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑथ्स ऑफ मन्ना। आप सबों को इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। निश्चय परमेश्वर आप सबों को इस चैनल के द्वारा से बहुत सारे बातें सिखा रहा है। हम भी सिखाते सिखाते बहुत सारे बातें सीखने पा रहे हैं। हालेलुया। सो एक वंडरफुल टॉपिक में हम लोग बात कर रहे हैं, सीरीज में बात कर रहे हैं। आइए उसमें जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर, पिता इज़राइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता हमसे बातें कर प्रभु जी, और हमारे आंखों को खोल, ताकि परमेश्वर पिता आपके वचन में से परमेश्वर पिता ढेर सारे बातों को सीखने पाए, और जो सीरीज में हम जा रहे हैं प्रभु जी उसमें तह तक हम लोग जाने पाए प्रभु जी। इसमें आप अनुग्रह प्रदान कीजिए प्रभु जी। हम अपने आप को भी तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमें अभिषेक कर प्रभु जी, ताकि आपके लोगों से, कलीसिया से बातें करने पाए प्रभु। यीशु के नाम से मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, हालेलुया। सो हम लोग वंडरफुल टॉपिक में बात कर रहे हैं, और वो जो टॉपिक है जो है वो है एक्सप्लोरिंग मैथ्यू 6:33, और आज पार्ट 6 में हम लोग जा रहे हैं। 5 पार्ट्स हम लोग जा चुके हैं और बहुत सारे बातों को सीख रहे हैं हम लोग। मत्ती 6:33, यानी उसमें लिखा है पहले उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, उसके बाद तुम्हें ये सब वस्तुएं मिल जाएंगी। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये वचन हमको बहुत ही भाता है, हर एक को बहुत ही अच्छा लगता है, और हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, और हम लोग धीरे धीरे इसके गहराई में जा रहे हैं। हालेलुया। क्या खोजना, यानी परमेश्वर के राज को खोजना, इसके ऊपर में हम लोग एक्चुअली चर्चा कर रहे हैं। और हम लोग पिछले सप्ताह हम लोग पार्ट 5 में हम लोग जो देखे वो है हम लोग किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन के विषय में देखे थे, और आज जो थीम में हम बात करने जा रहे हैं वो है अंडरस्टैंडिंग किंगडम लॉ। अंडरस्टैंडिंग किंगडम लॉज, यानी परमेश्वर के राज्य के व्यवस्था को समझे, उसके व्यवस्था को, उसके कानून को, उसके नियमों को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालेलुया। सो पिछले सप्ताह जब हमने देखा कि किंगडम कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, यानी राज्य का संविधान क्या है, हम लोग देख रहे थे कि राज्य के, एक देश का जिसमें राजा राज करता है, उसमें जो संविधान होते हैं उसमें राजा प्रजा के साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट करता है, और बिब्लिकली जब हम समझते हैं उसको तो उसको हम लोग वाचा बोलते हैं, जहाँ पर कि परमेश्वर ढेर सारी प्रतिज्ञाएं की रहती है, उसमें प्रावधान दिए रहते हैं, बेनिफिट्स रहता है, और बहुत सारे उसमें उस कॉन्स्टिट्यूशन में, उस संविधान में बहुत सारे राइट्स दिए रहते हैं नागरिक लोगों को। इसके विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे और देख रहे थे। हालेलुया। तो उसी तरीके से आज हम लोग उस बात को समझेंगे कि जैसे कि हर एक देश के लिए एक संविधान होता है, उसी तरीके से हर एक देश बिना कानून व्यवस्था से नहीं चलता है। हर देश का अपना कानून होता है। तो आज हम लोग
राज्य सिस्टम में कानून का मतलब क्या होता है, या तो व्यवस्था का क्या मतलब होता है, या तो नियम। कानून ये शब्द भी हम इस्तेमाल करेंगे, व्यवस्था इस शब्द भी इस्तेमाल करेंगे। जब जब मैं व्यवस्था वर्ड यूज कर रहा हूं तो आप मूसा का व्यवस्था के विषय में मत सोचिएगा। व्यवस्था अंग्रेजी की सबसे लॉ बोल रहे हैं, एक देश का लॉ, आइन, कानून, व्यवस्था। ओके, और इसको हम लोग एक्सटेंड कर देंगे तो हम बोल सकते हैं उसको कमांडमेंट्स। प्रेज गॉड। तो हर एक देश का क्या होता है कि अपना नियम कानून सब होता है। बिना नियम कानून के कोई देश नहीं चलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। जैसे कि हमने कहा था कि हर देश का जो संविधान होता है वो देश को रूपरेखा देता है। क्या करता है? वो देश को एक रूपरेखा देता है, एक रूप स्ट्रक्चर देता है। तो संविधान एक देश को स्ट्रक्चर देता है, रूपरेखा देता है। लेकिन उसी देश में जो नियम होते हैं, जो कानून होते हैं, जो लॉज होते हैं, उस देश का संविधान का रक्षा करते हैं। ओके, इसको ध्यान से सुनिए। संविधान में एक राजा प्रजा के साथ में जो कॉन्ट्रैक्ट किया रहता है, जिसमें क्या क्या बेनिफिट्स दिए रहते हैं, क्या क्या प्रावधान दिए रहते हैं, उस कॉन्ट्रैक्ट्स में रहते हैं। ओके, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को, इस संविधान का रक्षा भी होना चाहिए। उसका रक्षा के लिए कानून बनाया जाता है, लॉज बनाए जाते हैं। यानी हम एक हिसाब से बोल सकते हैं कि एक देश का कानून जो है वो संविधान का रक्षा करता है। संविधान का क्या रक्षा करता है? उस संविधान में नागरिक लोगों के लिए बहुत सारे राइट्स होते हैं। एक नागरिक बहुत सारे क्या बोलेंगे, अधिकार को आशा करता है। इसमें मुझे ये अधिकार दिया गया है, इसमें मुझे ये आशा है इस चीज से। उसका जो आशा और उसका जो अधिकार है एक नागरिक का, उस संविधान के अंदर में उसका रक्षा हो बोल के कानून बनाया जाता है। हालेलुया। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे देश का संविधान हर एक जवान और युवती जो 18 साल और उसके ऊपर है उसको वोटिंग राइट दिया है, वोट करने का अधिकार दिया है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये संविधान में है। जब ये अधिकार दिया है तो ये अधिकार का रक्षा भी होना चाहिए। तो उसका रक्षा के लिए कानून बनाया गया है, लॉज बनाए गए हैं। कैसे बनाया गया कानून? कि एक व्यक्ति जब वोट करता है स्वेच्छा से वोट करे, दबाव से ना करे। लेकिन कई एक जगह क्या होता है कि बंदूक के नोक पर वोटिंग दिलाया जा सकता है, या तो पैसों का लालच देके वोटिंग दिलाया जा सकता है। तो ये इससे बच के रहने पाए इसलिए कानून बनाया गया है कि कोई व्यक्ति बंदूक के नोक से दबाव के साथ में किसी को वोटिंग नहीं दिला सकता है, प्रेशर दिला के, लालच दिला के उसको वोटिंग नहीं दिला सकता है। इसलिए कानून बने हुए हैं। तो ये जो कानून बनते हैं, जो लॉज हैं हमारे देश में, ये किसका रक्षा कर रहे हैं? संविधान के अंदर जो प्रावधान है एक नागरिक का वोटिंग राइट है, उसका रक्षा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं उसी तरह से परमेश्वर के राज्य में जब हम लोग हैं तो परमेश्वर का राज्य उसका देश है। परमेश्वर का राज्य क्या है? जो स्वर्ग का जो असर है यहां पर उतरा है, वो असर हमारे जीवन में सचमुच असरदार हो। उसमें जो उस असर में जो बेनिफिट्स है, उसमें जो हमारे लिए प्रावधान है, उसका रक्षा के लिए परमेश्वर अपने ही राज्य में कानून बनाए हैं, या तो उसको बोल सकते हैं नियम बनाए हैं, रूल्स बनाए हैं। हालेलुया, जिसको हमको फॉलो करने के लिए कहा गया है। तो हम लोगों को एक हेवनली कॉन्स्टिट्यूशन मिला है, हम लोगों को एक स्वर्गिक संविधान मिला है, और उस स्वर्गिक संविधान में ढेर सारे प्रतिज्ञाएं हैं जो हमारे राजा ने वायदा किया है। और वो प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरा हो बोल के, क्या पूरा हो और वो फायदा को हम उठाने पाए बोल के नियम बनाए गए हैं। इस नियम के अनुसार चलोगे तो तुमको ये फायदा, ये बेनिफिट्स मिलेगा। ये नियम जो है हम लोगों का जो फायदा है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उसकी रक्षा करता है। मैंने ये भी कहा कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, परमेश्वर के राज्य का कॉन्स्टिट्यूशन, उसका क्या बोलते हैं, संविधान, उसका संविधान पुस्तक कौन सा है? वो बाइबल है। जैसे कि बाइबल परमेश्वर का संविधान पुस्तक है, उसी तरह से यही बाइबल परमेश्वर का व्यवस्था पुस्तक है। जब भी वर्ड मैं व्यवस्था यूज कर रहा हूं, आप बिल्कुल मूसा का व्यवस्था का हिसाब से मत सोचिएगा। परमेश्वर के राज्य का व्यवस्था या तो नियम को सोचिएगा जो आज हमको पालन करना है। हम नीचे देखेंगे कि क्या पालन करना है हम लोगों को, किस चीज को खोजें, कौन सा व्यवस्था को खोजें। प्रेज गॉड। सो बहुत ध्यान से सुनिए। अगर ये चीज आपको दिमाग में, दिल में अच्छी तरह से घर कर लिया है, ओके, तो आप परमेश्वर का आज्ञा पालन करने के लिए आप
आप आनंदित होंगे, आप खोजेंगे उसको, उसकी आज्ञाएं क्या है मेरे लिए। प्रेज गॉड। क्योंकि आज क्या होता है, जब कभी भी हम लोग व्यवस्था का बात करते हैं या तो आज्ञाओं का बात करते हैं, कमांडमेंट्स का बात करते हैं, तो हमारे दिमाग में एक नेगेटिव माइंडसेट है, हमारा दिमाग नेगेटिव हो जाता है। क्या नेगेटिव हो जाता है हमारा दिमाग? नकारात्मक सोचने लगते हैं। वो क्या सोचते हैं कि ये जो व्यवस्था परमेश्वर दिया है, ये आज्ञा वो आज्ञा सब दिए हैं हमको, इस आज्ञा क्या करता है, हम लोगों का फ्रीडम को, हमारा स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं दबा रहा है, हमारे स्वतंत्रता को छीन रहा है, लिखते ऐसे सोचते हैं हम लोग। लेकिन हमारा स्वतंत्रता को छीनता नहीं है, वरन हमारे लिए लाभदायक होता है। उस कंसेप्ट को हम समझने की कोशिश करेंगे। अगर आज इस बात को समझ जाएंगे तो आप प्रभु के बातों का, उसका आज्ञा को प्यार करने लग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए आप ध्यान से सुनिए। क्यों? सचमुच में हम लोगों को ऐसा लगता है कि परमेश्वर जब आज्ञा देता है, उसकी आज्ञाओं को जब पढ़ते हैं हम लोग, ऐसा लगता है कि हमारा फ्रीडम, यहाँ पर तो हमारा फ्रीडम मार खा रहा है, यहाँ तो हमारा स्वतंत्र मार खा रहा है। इसीलिए एक वचन कहता है, पहला यूहन्ना उसका 5 उसका 3 पद को देखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या बोल रहा है? क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, फिर और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हाँ, क्यों इसका ऐसे लिखा हुआ है कि क्यों, और कह रहा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। हम लोग अपने दिमाग में माइंडसेट ऐसे कर लेते हैं कि प्रभु का आज्ञा कठिन है, लेकिन परमेश्वर स्वयं बोल रहा है कि उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। क्यों हमको कठिन लगता है? क्योंकि हमारा माइंडसेट अलग है। हम लोग ये सोचने लगते हैं कि ये आज्ञा जो हमको दिया गया है, ये हमारा फ्रीडम को छीन रहा है, हमको प्रेशर डाल रहा है ना। इसी कंसेप्ट को आज हम क्लियर करने को भी जा रहे हैं इसमें। प्रेज गॉड। हमको रेस्ट्रिक्शन बहुत सारे डालता है, सोचते हैं, लेकिन हमको परमेश्वर की आज्ञा, उसके अधिनियम, उसके नियम, उसके स्टैट्यूट्स, उसके लॉ जो हैं, उसको किस नजरिए से देखना चाहिए। दाऊद किस नजरिए से देखता था, उसी नजरिए से अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोगों को परमेश्वर का आज्ञा पालन करना हम लोगों के लिए बहुत मनभाव हो जाएगा, हमको आनंद का विषय हो जाएगा हमारे लिए। आइए हम लोग पढ़ेंगे दाऊद भजनकार परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में, उसके नियमों के विषय में उसका नजरिया क्या था। भजन संगीता उसका 19 उसका 7 से लेकर 11 यहां पर क्या लिखता है। यहोवा की व्यवस्था खरी है, यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। यस, दाऊद का प्राण को बहाल करता था, तो हमारा प्राण को भी बहाल कर सकता है। लेकिन हमारा माइंडसेट सही नहीं है। दाऊद का माइंडसेट अलग था परमेश्वर की व्यवस्था को लेकर। आगे, यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं, यस, साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित कर देते हैं। हृदय का, दाऊद को आनंद लगता है परमेश्वर की व्यवस्था का बात को लेके। हम लोगों को आनंद नहीं लगता है, हमारा माइंडसेट गलत है। ओके, आगे देखेंगे। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, वह आंखों में ज्योति ले आती है। यस, यहोवा आंखों में ज्योति ले आती है, किसका मतलब? जब आंखों में रोशनी आती है, क्या होता है? जब आंख में मोतियाबिंद हो जाता है तो धुंधला दिखाई देता है। लेकिन उसके व्यवस्था, उसके आज्ञाओं का पढ़ेंगे, पालन करेंगे, तो आपका आत्मिक आंख का मोतियाबिंद दूर होगा और आप अपने मार्ग को क्लियरली देखने पाएंगे। इसीलिए परमेश्वर के व्यवस्था को, उसके नियम कानून को आपको प्यार करना चाहिए, हमें प्यार करना चाहिए और उसको पालन करना चाहिए, उसकी आज्ञाओं को। प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे। यहोवा का भय पवित्र है, यस, वह अनंत काल तक स्थिर रहता है। यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। यस, पूरी रीति से धर्ममय है। फिर वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हाँ, है। सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है। क्यों? क्योंकि दाऊद, आप देख रहे हैं, दाऊद उसके परमेश्वर की व्यवस्था को प्यार करता था, उसको पालन करता था, उसके अनुसार चलता था, इसीलिए उसका गद्दी स्थिर किया गया। अगर आज आप परमेश्वर की आज्ञाओं को आप मानेंगे, उसके व्यवस्थाओं को, फिर से कर रहा, व्यवस्था मतलब मूसा का व्यवस्था मत सोचिएगा, परमेश्वर के राज्य का में व्यवस्था है, नियम है। हालेलुया। ओके, जब उसको हम पालन करते हैं, हमारा भी गद्दी को परमेश्वर स्थिर करता है। आमीन करेगा। आगे देखेंगे। वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर हैं। वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। क्या बोल रहा है? वे तो मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर हैं। क्या बात है! क्या आपने परमेश्वर के नियम को, उसके स्टैट्यूट्स को, उसके लॉज को, उसके कमांडमेंट्स को, उसकी आज्ञाओं को, क्या हमने इस नजरिए से कभी देखा है? ना, नहीं देखा है। इसीलिए तो हम उसका आज्ञा पालन करना नहीं चाहते, चूक जाते हैं, हटते हैं, भागते हैं कई बार उससे, और हमको बोझ सा लगता है। ये बोझ सा लगना नहीं चाहिए। आज आपका माइंडसेट चेंज होने वाला है।
यीशु मसीह के नाम से मैं घोषणा करता हूं चेंज होने वाला है। इसलिए ध्यान से सुनिए। आज्ञा के विषय में जब देखते हैं तो किस नजरिए से देखें और क्यों देखें, आप आज कुछ गांठ खुलेगा आप लोगों का। आमीन, प्रेज गॉड। हाँ, फिर इसके बाद क्या कहता है? उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उन्हीं से तेरा दास चिताया जाता है, उनके पालन करने से बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। देखिए, उसके पालन करने से, उनके पालन करने से, परमेश्वर के राज्य में जो परमेश्वर के आज्ञाएं हैं, ओके, जो लॉ है बोल सकते हैं हम लोग, स्पिरिचुअल लॉज हैं, आत्मिक व्यवस्था है, उसके पालन करने से क्या होता है? बड़ा ही प्रतिफल मिलता है। आमीन, आमीन। अगर आप प्रतिफल प्राप्त करना चाहते हैं तो परमेश्वर के राज्य की व्यवस्थाओं को खोजिए। मैं फिर से कर रहा हूं, क्या खोजना? यानी परमेश्वर के राज्य को खोजना। पहला मैंने बताया, बहुत सारे बात को हम लोग देखते आ रहे हैं रद्दा चढ़ाते हुए। लास्ट वीक परमेश्वर के राज्य के में वाचा बांधा है, परमेश्वर प्रतिज्ञाएं की हैं, बेनिफिट्स की विषय में बताया, कॉन्ट्रैक्ट्स है, उसको खोजना, परमेश्वर के राज्य को खोजना है। फिर उसके बाद में उसके राज्य में उस संविधान का रक्षा के लिए परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, उस आज्ञाओं को खोजना। क्या क्या आज्ञा है? बहुत लोग खोजते नहीं, बाइबल पढ़ते नहीं है, ध्यान से सुनते नहीं है। ओके, आत्मिक व्यवस्था है सब है, उसको खोजना यानी परमेश्वर के राज्य को खोजना होता है। अभी आप समझ रहे हैं, परमेश्वर के राज्य को खोजना यानी क्या को खोजना? ओके, कॉन्ट्रैक्ट्स को खोजिए, वाचाओं को खोजिए, परमेश्वर ने वाचा बांधी है। ओके, उसके बाद में उस वाचा का रक्षा के लिए परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं। क्या क्या आज्ञा दी हैं? वो आज्ञा को खोजिए, ये आज्ञाओं को खोजना है, परमेश्वर के राज्य को खोजना है। आमीन, आमीन। उससे बड़ा प्रतिफल मिलता है बोलता है। और इसीलिए मत्ती उसका 4:4 में लिखा है, मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए। क्यों इस तरह से लिखा? यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलती है जीवित रहेगा। अगर आप जीवित रहना चाहते हैं, एक भरपूरी का जीवन जीना चाहते हैं, तो परमेश्वर के मुख से जो हर एक वचन निकली है वो कीमती है। और उसमें जहां पर कमांडमेंट्स हैं, आज्ञाएं हैं, उसको तो आपको और मुझे सर आंखों पर रखना पड़ेगा। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर के राज्य में जो व्यवस्था है, ओके, व्यवस्था है, उस व्यवस्था का कुछ प्रिंसिपल्स, उसके नियम को हम लोग देखेंगे। व्यवस्था का फंक्शनैलिटी, उसका कार्यकलाप को हम देखेंगे। ओके, कुछ नियम। पहला, परमेश्वर ने जब सृष्टि की रचना की, सूरज, चांद, तारे, इन वादियों को, नदी नाले और जितने भी हम लोग जीव जंतु देखते हैं, परमेश्वर का सृष्टि है। इस सृष्टि में परमेश्वर ने एक लॉ को डाल दिया है, इनके अंदर में एक व्यवस्था को डाला है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, इसको नेचुरल लॉ बोलते हैं, नीचे और एक्सप्लेन करूंगा। एक लॉ को डाला है, व्यवस्था। जैसे साइंटिस्ट लोगों ने इजाद किया, इजाद तो नहीं किया है, परमेश्वर जो व्यवस्था डाला है उसका डिस्कवरी किया है वो लोग। ओके, रीडिस्कवर किया है, परमेश्वर ने बनाया है। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व आकर्षण, जो हमारा पृथ्वी है वो अपने सेंटर पॉइंट में किसी को भी खींचता है। इसलिए एक बॉल को जब हम ऊपर फेंकते हैं तो वो क्या होता है? जमीन में गिरता है, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक फोर्स है। परमेश्वर ने उस लॉ को डाला है जिसको लॉ ऑफ ग्रेविटी कहते हैं हम लोग। गुरुत्व आकर्षण का व्यवस्था ये क्या करता है? हर एक चीज को अपने ओर खींचता है। पृथ्वी अपने ओर, अपने सेंटर पॉइंट की ओर खींचता है। ओके, अभी देखिए इसी नेचुरल लॉ, तो परमेश्वर ने नेचर में भी एक लॉ डाला है, प्रकृति में भी एक नियम को डाला है। ओके, हर एक प्राकृतिक चीज के अंदर में नियम डाला है, जिसको हम लोग फिजिक्स में हम लोग निकालते हैं, कितना सारा लॉ, ये सब नेचर में डाला हुआ उसी लॉ को हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। हालेलुया, प्रेज गॉड। जैसे हमारे अर्थ का, हमारा पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, गुरुत्वाकर्षण का फोर्स है, वो 9.88 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इस फोर्स से अपने ओर खींचता है कोई चीज को भी। उसी तरह से आप दूसरे ग्रह में चले जाइए, आप चंद्रमा में चले जाएंगे तो चंद्रमा का कितना है मालूम? मैं आज देख रहा था, चंद्रमा का ग्रेविटेशनल लॉ या फोर्स जो है वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी पृथ्वी के जो आकर्षण है उसे कई गुना कम है, बहुत ही कम है। कम होने के कारण से जब एक व्यक्ति जब चंद्रमा में लैंड करता है या करेगा, आप देखिएगा वो वीडियो वगैरह सब जो दिखाता है, चंद्रमा में जब जो स्पेस क्राफ्ट जब लैंड किया और वहां पर पहला व्यक्ति जब उतरा, उसका वीडियो जो बनाया गया है, कैसे वो उछल रहा था, जैसे कि
वो रुई में चल रहा हो, या तो क्या बोलेंगे वो हवा में उछल रहा हो। क्यों? क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण का जो फोर्स है, जो लॉ है, वो कम है वहां पर, पृथ्वी से बहुत कम है। अभी इसी की चीज को सोचिए, तो ये जो लॉ है पृथ्वी में या तो चंद्रमा में पाया जाता है, ये खराब है कि अच्छा है? मैं कहता हूं बहुत ही अच्छा है। क्योंकि अगर चंद्रमा में अगर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं रहता, कुछ भी लॉ नहीं रहता, उसमें जीरो हो जाता वो, तो मालूम इंसान चंद्रमा में जाके टिक नहीं सकता है, क्योंकि वो खींचेगा ही नहीं, तो स्पेसक्राफ्ट को रखेगा कहां, लैंड कैसे करेगा, इंसान खड़ा कैसे होगा, खड़ा हो ही नहीं सकता है। तो इसका मतलब जो नेचुरल लॉ जो है, प्रकृति में जो व्यवस्था जैसे फायदेमंद है, जैसे कि हमारा पृथ्वी, अगर हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटेशन नहीं रहता तो हम लोग हवा में उड़ जाते, उछल जाते। हम लोग बिल्डिंग खड़ा नहीं कर सकते हैं, हम खड़े नहीं हो सकते हैं, हम अपना गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज पृथ्वी के साथ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा अचानक से अगर जीरो हो जाए तो। इसीलिए जो व्यवस्था जो हम लोग प्रकृति में पाते हैं वो भी कितना वंडरफुल है, सब चीज को कंट्रोल में रखता है और हम लोग अपना काम अच्छी तरह से करने पाते हैं। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल के कारण से। अगर ये ग्रेविटेशनल लॉ नहीं रहता और अचानक से मान लीजिए फुटबॉल खेल रहे हैं दो टीम, अचानक से जीरो हो जाएगा, अगर कोई व्यक्ति गोल मारता है तो गोल पोस्ट में नहीं जाएगा, वो हवा में ऐसे चला जाएगा, बॉल रिटर्न नहीं आएगा, गेम का कोई मतलब नहीं है। समझ रहे हैं लॉ का कितना महत्व है? तो उसी तरह से प्रकृति में जब नियम डाला गया है, उसी तरह से हम 6 फीट के इंसान जो देह और प्राण और आत्मा में है, परमेश्वर के राज में है, तो वहां पर भी हम लोग अच्छा से फंक्शन करें और बहने पाए, एक भरपूरी का जीवन होने पाए, इसलिए व्यवस्था दिया गया है, इसलिए कमांडमेंट्स, आज्ञाएं दिए गए हैं, नियम दिए गए हैं। और इस बात को दाऊद अच्छी तरह से जानता था, इसीलिए परमेश्वर के नियमों के विषय में सराहता है। प्रेज द लॉर्ड। वो मधु से भी मीठा है कहता है। प्रेज गॉड। क्यों हम लोगों को हमारा माइंडसेट ठीक नहीं रहने के कारण से आज कुछ भी आज्ञा को कलीसिया में प्रचार किया जाता है या बताया जाता है तो क्यों बोझ लगता है? उसके अंदर के बेनिफिट्स को हम नहीं जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारा फ्रीडम मार खा रहा है और इसके कारण से हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को हम लोग पालन करना नहीं चाहते। दूसरा जो नियम है, इस जो नियम है जिसको विषय में बोल रहा हूं, उसको प्राकृतिक नियम कहते हैं। ओके, जैसे कि एक चिड़िया में परमेश्वर ने एक व्यवस्था को डाल दिया है, उस व्यवस्था के अनुसार के कारण से चिड़िया उड़ता है। चिड़िया को उड़ने सिखाया नहीं जाता है, वो इनबिल्ट उसके अंदर में लॉ डाल दिया है, उस लॉ के कारण से वो उड़ना ही है, वो उड़ेगा, उसको सिखाया नहीं जाता है। पिछले दिनों में हमारे घर में एक छोटा सा पेड़ है, मेरे घर में जस्ट आंगन में, उस पेड़ में एक चिड़िया ने घोंसला बनाया था और कुछ अंडे दिए थे और उसमें से चिड़िया के वो बच्चे निकल आए और कहीं से एक बिल्ली आई और उसे तहस नहस करने की कोशिश किया और उसमें एक चिड़िया के बच्चा को खा लिया। तो एक बच्चा बचा हुआ था, हमने उसे भगाया और उस घोंसले को हमने उठाया और हमारे बालकनी में डाल दिया, उस ताकि वहाँ पर वो बिल्ली आके उससे परेशान ना करे बोलकर। और हम लोग वहाँ रख दिए तो डेली उस चिड़िया के पेरेंट्स आते थे और उसे कुछ खिला के जाते थे। मैं अपने पत्नी से कहा, ये तो अंदर में है चिड़िया, ये उड़ेगा कैसे? इसको तो उसका माँ बाप जो भी है वो तो आके सिखाएंगे शायद। नहीं बोला, अरे वो ऑटोमेटिक जब उसका पंख निकलेगा उसको सिखाने क्या जरूरत है, उड़ेगा। ऐसे होगा क्या? मैं बोल रहा था। और एक दिन देखते देखते उसके पंख निकले, उड़ना प्रैक्टिस ही नहीं किया, वो सीधा निकला और उड़ के भाग गया, वो घोंसला खाली। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? क्योंकि उस चिड़िया के अंदर में परमेश्वर ने एक नेचुरल लॉ डाला है कि उस लॉ के अनुसार वो फोर्स डाला हुआ है, इनबिल्ट है उसके अंदर में, वो उड़ेगा। उसी तरह से मछली को जब पानी में पैदा होते हैं उसको तैरना नहीं सिखाया जाता है, वो तैरेगी, वो तैरती है। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसे सिखाया नहीं जाता। इसीलिए ये व्यवस्था ऐसे पावरफुल है, ये नियम से भी इतना पावरफुल है कि क्या करते हैं वो हमको, आत्मिक प्राणी जो है, हमको बहने के लिए, सक्सेस होने के लिए
हमारे हमारे लिए ये लॉ हमारे लिए कारगर होती है। जब इस लॉ को जो हमारे लिए जो दिया है परमेश्वर, जैसे चिड़िया के अंदर में लॉ डाला गया है, हमको लॉ दिया है परमेश्वर, और कुछ चीज जो हमारे अंदर में लॉ डाल दिया है। क्या? परमेश्वर ने जब घोषणा किया फूलो फलो और पृथ्वी में फैल जाओ, बढ़ जाओ, तो उसके कारण से क्या होता है, हमारे अंदर में एक लॉ है कि हम फलदायी होंगे। कब फलदायी होंगे? और भी परमेश्वर जो आज्ञाएं दी हैं उसको समझेंगे और हमारे हृदय में ग्रहण करेंगे और उसके अनुसार चलेंगे तो निश्चय फलदायी होंगे। इसीलिए तो यहोशू की पुस्तक में यहोशू को परमेश्वर ने कहा, यहोशू उसका 1:8 में क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त में से कभी ना उतरने पाए। फिर इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना। इसी में दिन रात ध्यान दिया रहना। क्या हम लोग दिन रात ध्यान करते हैं? कितने लोग तो बाइबल से प्यार ही नहीं करते, वचन से प्यार ही नहीं करते। प्यार कीजिए परमेश्वर के वर्ड्स को। हाँ, फिर इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे। क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या बात है! क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। प्रभु हमको सफलता देना चाहता है। अगर आपके काम सफल नहीं हो रहे हैं तो देखिए कहां पर परमेश्वर के नियम को आप नहीं जानते हैं और पालन नहीं करने पा रहे हैं, या नहीं कर रहे हैं, या तो अवॉइड कर रहे हैं। यस, परमेश्वर के राज्य में नियम सब हैं, उसको खोजिए। परमेश्वर के राज्य को खोजना माना है उसके नियमों को खोजना, तब तुम्हें ये सब वस्तु मिल जाएंगी, बोल रहा है। वो अट्रैक्ट करेंगे आप उसको, सारे वस्तुओं को, आत्मिक और लौकिक सारे वस्तुओं को अपने तरफ अट्रैक्ट करेंगे आप। लाबा साखा राबा शानदार, वंडरफुल वंडरफुल वंडरफुल, हालेलुया। तीसरा पॉइंट, ये जो प्राकृतिक नियम है ये क्या करता है कि परमेश्वर जितना भी चीज सृष्टि किया है ना, उसको ठीक से फंक्शन करने के लिए उसको मोबिलाइज करता है, उसको ऑयलिंग करता है। जैसे कोई मशीन में अगर जैसे हम तेल नहीं रहता है लगाया जाता है तो वो ठीक से फंक्शन नहीं करता है, घर्षण होता है उसमें ज्यादा। उसी तरह से ये जो व्यवस्था है, एक कोई भी जैसे मशीन में तेल डाला जाता है तो फंक्शन ठीक से करता है, ओके, अच्छा से काम करेगा। उसी तरह से जितना भी प्रकृति में जो नियम डाला गया है वो नियम क्या करता है ना, उसको ठीक से फंक्शन करने के लिए मदद करता है। प्रेज गॉड। जब उस नियम के सामने, या तो उस नियम को हम क्या करते हैं, अपने आप को सबमिट करते हैं, अपने आप को उसको समर्पित कर देते हैं कि ये व्यवस्था है, ये बात है, मैं सरेंडर होता हूं। प्रेज गॉड। तो आप अच्छा से फंक्शन करने पाएंगे। हालेलुया। आप अच्छा से बहने पाएंगे। पढ़ेंगे हम लोग व्यवस्था विवरण 11 उसका 18 से लेके 21 पद। इसलिए तुम मेरे ये वचन अपने अपने मन और प्राण में धारण किए रखना। यस, अपने अपने प्राण और मन में धारण किए रहना मेरे ये वचन को, बोल रहा है प्रभु। और चिन्ह के रूप में अपने हाथों पर बांधना। यस, और वे तुम्हारी आंखों के मध्य में टीके का काम दें। टीके का काम दे, मेरा व्यवस्था बोलता है। फिर और तुम घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटते उठते इनकी चर्चा करके अपने बच्चों को सिखाया करना। बच्चों को भी सिखाया करना बोलता है। फिर और इन्हें अपने अपने घर के चौखट के बाजुओं और अपने फाटकों के ऊपर लिखना, इसलिए कि जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर कहा था कि मैं उसे तुम्हें दूंगा, उसमें तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। तुम और तुम्हारे बच्चे दीर्घायु हो। फिर क्या बोलता है? और जब तक पृथ्वी के ऊपर का आकाश बना रहे तब तक वे भी बने रहे। हाँ, अंग्रेजी बाइबल में लास्ट भाग में क्या लिखा हुआ है? ओके, वहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ताकि तुम्हारे दिन स्वर्ग के दिन के समान हो, लिखा हुआ है। Your days shall be like the days of heavens. Praise God. मैंने स्वर्गीय जीवन को तुम लोग इस धरती में जीने पाओगे बोला है। इसीलिए प्रभु की प्रार्थना में क्या बोला है? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जावे, तेरा राज आवे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर पूरी हो। स्वर्ग में परमेश्वर की इच्छा को आप देखेंगे तो स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है। इसलिए स्वर्ग एक आनंद का जगह है, और वही इच्छा जब धरती में हम पूरी कर देते हैं, हालेलुया, तो स्वर्ग का आनंद को इसी धरती में हम लोग उठाने पाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज इस धरती में उतर आया है। यीशु लेकर आया है अपने कंधे में। इसी को तो बता रहे हैं चिल्ला चिल्ला कर आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से। प्रेज गॉड। और उसको, उस असर में आप कैसे जिए, इसीलिए उसको खोजना है, उसके राज को। उसका राज को खोजना क्या है? संविधान को खोजिए, कॉन्ट्रैक्ट को।
उसके राज को खोजना क्या है? उस कॉन्ट्रैक्ट को बचाने के लिए और उसका प्रावधान को सुरक्षा देने के लिए नियम सब बनाए हैं। परमेश्वर के राज के नियम सब हैं। हालेलुया। उसको खोजिए, आज्ञाओं को खोजिए और उसका पालन को करें। प्रेज गॉड। आमेन, आमेन, हालेलुया। चौथा पॉइंट, जो व्यवस्था रहता है ये एक उद्देश्य को, किसी भी व्यक्ति का उद्देश्य या कोई सी चीज का भी उद्देश्य को की रक्षा करता है। उद्देश्य, हर व्यक्ति इस धरती में किसी ना किसी उद्देश्य से पैदा हुआ है। अगर हम परमेश्वर का व्यवस्था को, उसके नियमों को जान के, उनकी आज्ञाओं को जानते हैं और पालन करते हैं, तो हमारा जो उद्देश्य है जिसके लिए हम लोग पैदा हुए हैं, वो उद्देश्य क्या होगा? इस धरती में पूरा होगा। हम उद्देश्य को पूरा करके जाएंगे। जब उद्देश्य पूरा होता है तब परमेश्वर का महिमा होता है, तब हम लोग चैन से रहने पाएंगे। क्यों लोगों के जीवन में फ्रस्ट्रेशन रहता है? ध्यान से सुनिए इस बात को। बहुत सारे लोग चिड़चिड़ा के जीते हैं, उनके जीवन में चैन नहीं है, कुछ भी कर रहे हैं चैन नहीं है। चैन इसलिए नहीं है क्योंकि आपका जीवन का उद्देश्य को एक तो पकड़े नहीं है और उस उद्देश्य में आप फ्लो नहीं कर रहे हैं। उस उद्देश्य में फ्लो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आज्ञा पालन करने में ढिलाई है। इसीलिए आज्ञाओं को खोजिए। जब आज्ञा पालन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जीवन का उद्देश्य को भी जानने पाएंगे आप, और उस उद्देश्य में आप बहने पाएंगे। और जब उद्देश्य में बहने पाएंगे तो आपको बड़ा ही आनंद लगेगा। आपको चिड़चिड़ापन नहीं लगेगा, फ्रस्ट्रेशन नहीं लगेगा लाइफ। आप आनंद उठाएंगे जीवन का। प्रेज गॉड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमको परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना है। आइए देखते हैं हम लोग व्यवस्था विवरण उसका 6 का 5 क्या कहता है। तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और सारे जीव और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना। अब सवाल पैदा, कौन सा व्यवस्था को पालन करें? ओके, तो मैं सीधा पॉइंट में बात कर रहा हूं। और बहुत सारे आज्ञा हैं, लेकिन ये प्रथम आज्ञा है बोलता है, और सबसे बड़ी आज्ञा। व्यवस्था विवरण 6 का 5, तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन और अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। प्रेम करने का तात्पर्य क्या होता है? आज्ञा पालन। जो मेरी आज्ञाओं को मानता हूं मुझसे प्रेम करता है बोला है। खोजिए परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसके राज्य की आज्ञाओं को खोजिए। उसके बाद लय व्यवस्था 19 उसका 18 में पढ़ रहा हूं आपके लिए। पलटा ना लेना और ना अपने जाति भाइयों से बैर रखना। लास्ट भाग क्या कहता है? परंतु एक दूसरे से अपने ही समान प्रेम रखना, मैं यहोवा हूं। यीशु मसीह के पास में आए और कुछ लोग पूछे सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है, तो परमेश्वर ने इसी बात को कहा था कि यहोवा से अपने सारे मन, अपने सारे जीव और अपने सारी शक्ति के साथ प्रेम करना। यीशु मसीह ने इसी रेफरेंस को उठा के आज्ञा दिया। और उसके बाद में लय व्यवस्था 19 का 18 को ही उठा के कहा कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। ये दो मुख्य आज्ञा है, इसमें सारी व्यवस्था पूरा हो जाता है बोलता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो कैसे? आज्ञाओं को खोजना पड़ेगा। खोजिए क्या क्या आज्ञा है। परमेश्वर यही समझता है, मेरे आज्ञाओं को मानते हो तो मुझसे प्रेम करते हो, मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे आज्ञाओं को मानते हो। दैट्स ऑल। परमेश्वर तो ये सिंपल सा बात बोला है। आमेन। इसलिए रोमी 13 का 10 में क्या लिखा हो, पढ़ेंगे? रोमी 13 का 10, प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता। हाँ, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। 5वां नियम क्या कहता है व्यवस्था के विषय में? ओके, इसका कंसेप्ट क्या है ना? द पर्पस ऑफ द लॉ इज टू प्रोटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन कवेनेंट। जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं वो क्या करता है? पहले जैसा कहा उसे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। संविधान में जो वाचा है, या तो संविधान वाचा का जो रूप है, परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधा है, उसकी रक्षा करता है। और परमेश्वर अपना जो संविधान है उसमें जो प्रावधान दिए हैं उसको पूरा करने में तत्पर रहना चाहता है। और वो बहुत इंटरेस्ट लेता है कि उसमें जो प्रावधान है, उसमें जो बेनिफिट्स है हमारे जीवन में, उसमें जो राइट है वो हमको पूरा पूरा मिलने पाए, पूरा पूरा मिलने पाए बोल के उसका जुनून है। कैसे जानेंगे उसका जुनून है? आइए देखते हैं कुछ वचनों को, तब आपको समझ में आएगा कि परमेश्वर कैसा वाचा बांधा है और उस वाचा में जो बेनिफिट्स है उसको पूरा पूरा हमारे जीवन में देना चाहता है। हालेलुया। आइए हम लोग इब्रानी का पुस्तक उसका 6 उसका 13 से लेके 15 तक पढ़ेंगे। इसमें क्या लिखता है? परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया। हाँ, परमेश्वर अब्राहम से वाचा बांधा, प्रतिज्ञा किया तो परमेश्वर तो बोल दिया है ना, प्रतिज्ञा किया है ना, तो फिर परमेश्वर को कसम खाने की क्या जरूरत था? शपथ खाने का क्या जरूरत था? ओके, ये दर्शाने के लिए कि अब्राहम मैं शपथ खा के बता रहा हूं रे तेरे को,
तुम मेरा जो प्रतिज्ञा है, मेरा जो वाचा है ना, उसको बिल्कुल भी 1% या तो 0.99% भी उसके ऊपर डाउट नहीं करना। मैं पूरा करने वाला परमेश्वर, मैं पूरा करके रहूंगा, ये मेरा जुनून है बोलता है। अब मेरा जुनून को मैं कैसे दिखाऊं? परमेश्वर अपना जुनून को कैसे दिखाएगा? उसका होड़ है कि उसका वाचा हमारे जीवन में पूरा हो, उसका कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है, उसके 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 जो बेनिफिट्स है उसके संविधान में कैसे हमारे जीवन में पूरा हो। बिल्कुल शपथ खाता है अब्राहम की, अब अब्राहम के को उसको एश्योरेंस दिलाने के लिए, उसको विश्वास दिलाने के लिए, है ना, उसने वो शपथ खाना चाहा। पढ़ेंगे फिर से उसको। परमेश्वर ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जो शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा ना पाया तो अपनी ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। प्रेज गॉड। फिर इब्रानी 6 उसका 17 पद पढ़ेंगे। इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, तो शपथ को बीच में लाया। तो शपथ को बीच में लाया। उसी तरह से परमेश्वर का जो वाचा है, उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है, हालेलुया, उसका जो संविधान है, संविधान में जो बेनिफिट्स दे हमारे लिए है, जो राइट्स हमारे लिए दिए गए हैं, हमारे लिए जो 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 अधिकार दिए गए हैं, वो बदल नहीं सकता, वो बदलता नहीं है। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया? शपथ खाया। हालेलुया। अब्राहम के साथ में जब, और हम यीशु मसीह के साथ में जब जुड़ जाते हैं तो हम लोग अब्राहम के संतान कहलाते हैं। वो शपथ हमारे लिए भी खाया है। प्रेज गॉड, हालेलुया। व्यवस्था विवरण उसका 28 1 से लेकर 4, यहाँ पर क्या लिखता है? पढ़ेंगे। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने को चित्त लगाकर उसकी सुने, फिर तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में श्रेष्ठ करेगा। अब देखिए, प्रभु क्यों अपने लोगों को पृथ्वी में सब जातियों से श्रेष्ठ बनाना चाहता है। आप किस प्रकार का जीवन जी रहे हैं, हम किस प्रकार का जीवन जीते हैं। परमेश्वर इतना वजनदार बात सब हमारे लिए रखा है उसके राज्य में। इन बातों को हमको समझने की कोशिश नहीं करते हैं, इसको हम लोग पीने की कोशिश नहीं करते हैं, इसको हम लोग खाने की कोशिश नहीं करते हैं, इसको हजम करने की कोशिश नहीं करते हैं। जब परमेश्वर का आज्ञाओं का बात आता है तो हम लोग सोचते हैं ये हमारा फ्रीडम को मारता है, कहीं ना कहीं हमको दबाता है। सोचते हैं दबाता नहीं है, हमको खिलाता है। जैसे फूल खिलते हैं वैसे हमारा जीवन खिल उठेगा। प्रेज गॉड, हमारा जीवन खिल उठेगा उसके आज्ञा पालन करके। इसके लिए उसके आज्ञा को हम लोग दबाव के हिसाब से ना सोचें। और उसकी आज्ञा कठिन नहीं बोलता है, प्रेज गॉड, लेकिन हमारा कॉन्सेप्ट गलत है इसलिए कठिन लगता है। आगे पढ़ेंगे क्या लिखता है। फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू खेत में। देखिए, धन्य हो तू नगर में। आप किस शहर में रहते हैं? मैं राउरकेला में रहता हूं। मैं इस राउरकेला में मैं धन्य व्यक्ति कहलाऊं, ये परमेश्वर चाहता है। फिर धन्य हो तू खेत में। खेत में यानी जब बोल रहा है जो ऑफिस जाता है, ऑफिस में आप धन्य होंगे, आशीषित होंगे। फिर धन्य हो तेरी संतान और तेरी भूमि की उपज, और गाय और भेड़ बकरी आदि पशुओं के बच्चे। धन्य हो तू, और एक बार, तू भीतर आते समय और धन्य हो तू बाहर जाते समय। प्रेज गॉड, हालेलुया। भीतर आते समय और बाहर जाते समय। बाहर जाते समय, घर से बाहर जाते समय तो हम लोग को चैन रहता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऑफिस से आते हैं, ड्यूटी से आते हैं, कितना फ्रस्ट्रेशन रहता है। लेकिन प्रभु का इच्छा वो नहीं है। धन्य होगा तू, आशीषित रहेगा बाहर जाते समय, और घर जब लौटेगा उस समय भी तो आशीषित रहेगा। बोल रहा है, फ्रस्ट्रेशन को लेकर नहीं आएगा। क्यों ये सब चीज हो रहा है? ओके, हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं खोजते हैं, उसके अनुसार नहीं चलते हैं, इसलिए बहुत प्रकार का फंक्शनलिटी, जो उसको फलदायीपन जो हमारे जीवन में दिखना चाहिए वो दिखता नहीं है। इसलिए परमेश्वर के राज्य को खोजना, यानी उसके राज्य में जो व्यवस्था है, मूसा का व्यवस्था नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर के राज्य का व्यवस्था जो है उसमें स्पिरिचुअल लॉज हैं, उसको खोजिए। आत्मिक अधिनियम सब है, उसको पालन करें। हालेलुया, आमेन, 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 आमेन। जैसे मैंने कहा था, राज्य में राजा सबसे बड़ा होता है, और राजा का मुंह से निकल जाता है जो, वो संविधान बन जाता है। उसी तरह से जहां पर कानून की बात आती है, एक देश में जो राजा होता है उसको वर्ड जो होता है वही व्यवस्था बन जाता है, कानून बन जाता है। उसी तरह से परमेश्वर के राज में जब हम लोग हैं तो यीशु मसीह के मुख से निकला हुआ बात
या तो परमेश्वर पिता के मुंह से निकला हुआ बात, जो राजाओं का राजा है उसका मुंह से जो निकल गया है, वो अटल व्यवस्था है, वो अटल आज्ञा है। उसको कभी भी कुछ चीज कोमा हटाने की कोशिश मत कीजिएगा, उसका पूर्ण विराम हटाने की कोशिश ना करें और उसको चेंज करने की कोशिश ना करें। वो चेंज नहीं होता, नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा दिग्गज व्यक्ति हो। अय्यूब ने सकेती में जब था, पीड़ा में था, दर्द में था, तो बहुत सारे बातें उसके मुंह से निकली और कुछ कुछ बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगी। तो परमेश्वर अय्यूब से बातें करता है। अगर अय्यूब जैसा खरा व्यक्ति, जिसको सर्टिफाई किया था परमेश्वर कि इसके समान खरा व्यक्ति कोई नहीं था पृथ्वी में, ऐसे व्यक्ति का बात अगर परमेश्वर के नियमों को बदल नहीं सकता है, तो आप और हम क्या होते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग अपने सुविधा के हिसाब से आज्ञाओं को उठाते हैं। इसको पालन करेंगे, इसको नहीं पालन करेंगे, इसमें मुझे फ्रीडम लगता है, इसमें फ्रीडम नहीं लगता है, इसमें मुझे दबाव लगता है, इसमें मुझे फ्री लगता है। अरे परमेश्वर के हर एक आज्ञा, कोई भी आज्ञा कठिन नहीं, जब प्रभु ने बोल दिया तो हमको इसी लेना पड़ेगा। कोई भी आज्ञा कठिन नहीं है। प्रेज़ गॉड। अगर आज्ञाओं को ठीक नजरिए से देखेंगे तो कठिन नहीं लगेगा, और अगर हमको नजरिया ठीक नहीं है तो जरूर कठिन लगेगा। अय्यूब कुछ बातें बोला और परमेश्वर यहां पर क्या बोल रहा है अय्यूब से। अय्यूब उसका 38:1-5 पढ़ेंगे। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। युक्ति में काउंसिल लिखा हुआ है अंग्रेजी में, बोलता है ये कौन है अज्ञानता की बात बोल के मेरा काउंसिल को, मेरे युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। परमेश्वर की युक्ति किस में छुपी हुई है? परमेश्वर के नियमों में छुपी हुई है, उसके उद्देश्य में छुपी हुई है। हालेलुया। आगे क्या लिखता है? पुरुष के समान अपनी कमर बांध ले, हाँ, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ Yes. और तू मुझे उत्तर दे। यस। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसमें को जैसे घर बनाने के टाइम में जब राजमिस्त्री लोग सूत खींचते हैं, परमेश्वर ने भी पता नहीं किस प्रकार का सूत खींचा है। कैसे तू जानता है? क्या पूछ रहा है? उसके बाद अय्यूब 38 का 33 पढ़ेंगे। क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता है और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता क्या है? तू आकाश मंडल की विधियां जानता है? हेवन में जो अंग्रेजी में लिखा है, हेवन में जो विधियां हैं, क्या तू उसे जानता है और पृथ्वी पर उसका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू जानता है इसको? इधर उधर चेंज चांज मत किया करना, ऐसे मत बोलो। आप और हम आज अय्यूब से बड़ा नहीं है। अय्यूब का बात जो है वो कई एक बात परमेश्वर उसको सुधारना चाहा है, परमेश्वर को सही नहीं लगा तो सुधार रहा है उसको। अय्यूब से प्रेम किया है, हमसे भी प्रेम करता है, लेकिन ख्याल रहे कि परमेश्वर की आज्ञाओं को अपने मन मुताबिक, अपने हिसाब से, अपना फायदे के हिसाब से, फायदा नहीं, अपना सुविधा हिसाब से ना पालन करे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन, उसका व्यवस्था खरा है। आमीन, 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 आमीन। जब एक राजा राज्य सिस्टम में व्यवस्था को जब लिख देता है, लिखित रूप में रखता है, तो उसको टेस्टामेंट बोलते हैं। और उसको बार बार बोल बोल के रिपीट किया जाता है तो उसको कमांडमेंट्स बोलते हैं। ध्यान से सुनिए, राज्य सिस्टम में जो राजा जो वर्ड ऑफ लॉ जो देता है, व्यवस्था देता है या तो नियम देता है, जब लिखित रूप में दे देता है तो उसको टेस्टामेंट बोलते हैं। और उसको बार बार रिपीट करके बोला जाता है, ओके, तो उसको कमांडमेंट्स बोल देते हैं। क्या कमांडमेंट्स? आज्ञाओं का संग्रह बोलते हैं। जब एक राजा अपने राजभवन में मंत्रियों के सामने में जब कुछ लॉ को पास करता है, ये कानून रहेगा, ये नियम रहेगा, ये तो 4 दीवारी में अपने राजमहल में हुआ, तो क्या किया जाएगा? अभी इसको 2 चीज किया जाएगा। एक तो लिखा जाएगा, साथ में क्या किया जाएगा? ढिंढोरा पीट पीट के नागरिक लोगों को बताया जाता है। उन दिनों में तो व्हाट्सएप नहीं था जो व्हाट्सएप में किया जाए, ईमेल नहीं था जो नागरिक लोगों को ईमेल किया जाए, तो एक ढिंढोरा पीटने वाला एक व्यक्ति रहता था जो 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 घोड़े में सवार होकर जाता था, ढिंढोरा पीटता था, लोग जमा हो जाते थे और एक स्क्रॉल लिखा हुआ निकालता था और कहता था, देखो राजा ने एक नया नियम बनाया है, ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, इस नियम के तहत ऐसा होगा वैसा होगा, आप लोग सब लोग सुन लो, ये आज से कानून बन गया है। ऐसे करके बार बार उसको रिपीट किया जाता था और प्रजा लोग सुनते थे और जानते थे कि भैया ये नियम है हमारे राज्य का। प्रेज गॉड, हालेलुया। ऐसा ही तो परमेश्वर जो राजाओं का राजा है, इजरायलियों को
अपने प्रजा को लेकर आ रहा था, तो ऐसे ही कुछ किया है। पढ़ेंगे निर्गमन का पुस्तक उसका 24 उसका 3 से लेके 4 पद तक, यहाँ क्या लिखा हुआ है। मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। हाँ, मूसा ने लोगों के पास जाकर यहोवा की सब बातें और सब नियम सुना दिए। फिर क्या किए? तब सब लोग एक स्वर में बोल उठे, जितनी बातें यहोवा ने कही हैं, उन सब बातों को हम मानेंगे। हम मानेंगे। ऐसे ही होना चाहिए प्रजा को। जब प्रभु ने हम लोगों को दिया है, हम ये सब आज्ञा मानेंगे, ऐसे बोलना चाहिए हम लोगों को। फिर तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए। तब बता दिए। उसके बाद तब मूसा ने यहोवा के सब वचन लिख दिए, टेस्टामेंट हो गया। फिर आगे, और बड़े सवेरे उठकर पर्वत के नीचे एक वेदी और इज़राइल के 12 गोत्रों के अनुसार 12 खंबे भी बनवाए। प्रेज गॉड, हालेलुया, आमेन। आगे बढ़ते हैं। पुराना नियम में जब हम लोग पढ़ते हैं बाइबल, पुराना नियम नया नियम 2 टेस्टामेंट है। ओके, तो पुराना नियम में जो लॉ, जहां पर व्यवस्था है, तो उसको इब्रानी भाषा में तोराह बोलते थे। तोरा यानी मूसा का दिया हुआ पुस्तक, उसको तोरा बोलते थे। लेकिन नया नियम में ग्रीक में 2 शब्द मिलते हैं लॉ के लिए। ध्यान से सुनिएगा, अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने के लिए जा रहा हूं। नया नियम में, न्यू टेस्टामेंट में, ओके, लॉ के लिए 2 वर्ड यूज किए गए हैं ग्रीक में। एक है नोमोस और एक है इथोस। नोमोस और इथोस का फर्क को आप जानिए, बहुत बारीकी से, बड़ा ध्यान से सुनिए। वंडरफुल चीज आप समझने को जा रहे हैं इस समय। नोमोस जो होता है, ये ग्रीक वर्ड है। नोमोस से अंग्रेजी वर्ड आया है नॉर्म्स। नॉर्म्स, ओके, मैं उसको भी समझाऊंगा। नोमोस जो ग्रीक वर्ड है लॉ के लिए नया नियम में, उसका मतलब होता है रिटन लॉ, लगभग स्टैब्लिश्ड लॉ, स्थिर किया हुआ कानून व्यवस्था जो बदल नहीं सकता। इस संदर्भ में आते हैं बहुत सारे रेफरेंस। मैं 2 रेफरेंस आपको बता रहा हूं, वहां पर आपके पास में पढ़िएगा बाइबल, जहां पर अगर स्ट्रॉन्ग का कॉन्कोडेंस रहेगा, उस वर्ड पे क्लिक कीजिएगा, जहां पर लॉ रहेगा, वहां पर आपको ग्रीक वर्ड नोमोस मिलेगा। ओके, लुक्का 16 उसका 17 में मिलेगा आपको, यूहन्ना 8 उसका 5 में मिलेगा। पढ़िएगा उसको, देखिएगा। अंग्रेजी बाइबल में जहां पर कॉन्कोडेंस वाला बाइबल है आपके पास में, अगर मोबाइल में है तो उसको लॉ जहां पर लिखा हुआ है उसमें क्लिक कीजिएगा, वहां नोमोस लिखा होगा। इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। नोमोस स्टैब्लिश्ड लॉ, लिखा हुआ, इस रीति में आता है। और इथोस जो होता है, यह भी लॉ है, लेकिन ये रीति के रूप में आता है। ये प्राय अनरिटन लॉ के रूप में रहता है, ये लिखा हुआ है रूप में नहीं रहेगा। इस संदर्भ ऐसे है, रीति, कस्टम, ओके, रीति पर, यहूदियों की रीति पर, ऐसे ऐसे लिखा होगा। ओके, लुक्का उसका 1 का 9, लुक्का उसका 2 का 42, और एक्ट्स प्रेरितों का काम 6 उसका 14, इब्रानी उसका 10 का 25। ये सारे वर्सेस में आपको मिलेंगे, आप बहुत सारे जगह में मिलेंगे आपको। ओके, हालेलुया। मैं कुछ चीजों को आपको लेके आ रहा हूं, बता रहा हूं। तो क्या होता है रिटन लॉ और अनरिटन लॉ, लिखा हुआ व्यवस्था और नहीं लिखा हुआ व्यवस्था। परमेश्वर ने हमको लिख के व्यवस्था दिया है, मैं नीचे बताऊंगा। एक्चुअली परमेश्वर की इच्छा नहीं था लिख लिख के देना, उसको मैं आऊंगा। इससे पहले लिखा हुआ व्यवस्था, ओके, जिसको हम लोग बोलेंगे नोमोस। फॉर एग्जाम्पल, ट्रैफिक में हम लोग जब जाते हैं, वहां पर रेड सिग्नल जब आ जाता है, रेड लाइट, इसका मतलब ठहर जाओ, रुक जाओ रहता है। अगर उस सिग्नल को तोड़ते हैं, लाल बत्ती जला है फिर भी हम क्रॉस करते हैं, ओके, तो एक रिटर्न लॉ के ऊपर के हिसाब से आपके ऊपर में चार्ज बैठाया जाएगा। ट्रैफिक रूल में, बुक में लिखा होगा। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में भी है और दूसरे देशों में भी, जो गवर्नमेंट में लाल बत्ती है तो रुकना है, उसमें ट्रैफिक लॉ में लिखा हुआ है। वो चार्ज बैठाएंगे, फाइन लगाएंगे वो लोग, इतना तक फाइन रहेगा बोलकर। ओके, तो ये रिटर्न लॉ के रूप में है। लेकिन और एक चीज है, लॉ नहीं है लेकिन पूरा हम लोग दिल खोल के हम लोग पालन करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से बता रहा हूं उसको, जो कस्टम के रूप में रहता है, जो हमारे रीति के रूप में रहता है, हम लोग वो रीति हो गया है हम लोगों के लिए। क्या? सुबह भोर को आप उठते हैं, आप भोजन करने से पहले आप ब्रश करते हैं। उठने के साथ में हमको ब्रश करने का मन करता है अपना दांत,
घसने का मन करता है, ब्रश करने का। ओके, कोई कानून का पुस्तक में नहीं लिखा हुआ है उठना और ब्रश करना बोलकर। यह हमारा रीति बन गया है। बिना ब्रश करके हम लोग को भोजन करना अच्छा ही नहीं लगता है, और ब्रश करना हमको कठिन भी नहीं लगता है। आप देख रहे हैं, ब्रश करना हमको कठिन भी नहीं लगता है। ये हमारा क्या हो गया, दिनचर्या हो में हम लोग का एक लिविंग स्टाइल हो गया है। ये हमारा कल्चर बन गया है, ये हमारा कस्टम बन गया है, ये हमारा रीति बन गया है ब्रश करना। कोई कानून का पुस्तक, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई पुस्तक में ऐसे नहीं है कि ब्रश नहीं करके खाओगे तो तुमको पनिशमेंट दिया जाएगा। लेकिन ऐसे नहीं लिखने के बावजूद भी एक नशा करने वाला भी व्यक्ति वो ब्रश करना चाहता है, उसके बाद में खाना खाता है। आप सोचिए। तो आप देख रहे हैं कि इथोस जो होता है वो रीति के रूप में आ जाता है। लिखा हुआ नहीं रहता है, फिर भी हम पालन करते हैं उसको, और कितना बाखूबी पालन करते हैं। लेकिन जो लिखा हुआ रहता है उसको पालन करने के लिए कठिन लगता है। लेकिन जो नहीं लिखा हुआ है, आप देखिए, लेकिन ब्रश नहीं करने से आपको चैन नहीं लगता है, और बिना ब्रश करके खाना आपको बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। आपको लगता है कि मेरा पेट में कुछ खराबी हो जाएगा, गड़बड़ी हो जाएगा, कुछ गंदा चीज चला जाएगा। इसीलिए उसके लिए कितना हम लोग सतर्क रहते हैं, भाई मेरे को ब्रश करना ही है। मैं दिन में 2 टाइम ब्रश करता हूं। अगर दोपहर को भी रेस्ट लेता हूं तो सुबह शाम को उठ के मुझे ब्रश करना है। अगर 1 घंटा या आधा घंटा भी झपकी मारा मैं सोया तो मुझे ब्रश करना है। मेरा आदत बन गया है। ये मैं इस तरह का इथोस से कस्टम में जा रहा हूं। बहुत लोग ऐसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको, ये व्यवहारिक हो जाता है। हालेलुया। उसी तरह से एक्चुअली ध्यान से सुनिए, परमेश्वर उसकी आज्ञाओं को पूरा व्यवहारिक बना देना चाहता है हमारे जीवन में। वो चाहता है कि हम, जैसे ब्रश करना हमारे लिए नॉर्मल है ना, तो परमेश्वर का आज्ञा पालन करना कुछ भी हो वो हमारे लिए नॉर्मल चीज होना चाहिए। ये एक्चुअली परमेश्वर का दिल का बोझ है। ध्यान से सुनिए इसको। अगर इस रीति से हम लोग परमेश्वर का आज्ञा पालन करते हैं, जैसे ब्रश करना हमारे लिए नॉर्मल से लगता है, उसी तरह से परमेश्वर का जो आज्ञा है उसके राज्य में उसको पालन करना हमारे लिए एक कस्टम हो जाना चाहिए, एक जस्ट रीति हो जाना चाहिए, एक जस्ट एक आसान चीज होना चाहिए। ऐसे ही आसान चीज बड़ा कठिन चीज लगा, या बड़ा कठिन चीज हमारे नजरों में लगता है, लेकिन अब्राहम के लिए कितना आसान हुआ। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा, उठ तो जा अपने बेटे को तो उस मोरिया पर्वत में क्या करना, बलिदान कर देना, जिसे तू प्यार करता है, इसहाक। आपने वचन में पढ़ा है। अब्राहम 4 दिन नहीं लगाया सोचने के लिए, तुरंत भोर को उठा, दूसरे दिन लकड़ियां तैयार की, अपने बेटे को लिया। उसके वाइफ को नहीं बताया है, मोस्ट प्रोबेबली नहीं बताया है। अपने बेटे को लेके जा रहा है, लकड़ी लेके जा रहा है, आग पूरा रेडी है उसके पास छुरा है, उसको बांधने के लिए रस्सी है, कोई कसर नहीं छोड़ा है। कहीं पर भी अपने आप को परमेश्वर के सामने में टैक्टिस नहीं लगाया है कि प्रभु मैं आया हूं मोरिया पर्वत में तो आ गया, मैं आग लाना भूल गया प्रभु, ऐसे नहीं दिखाई दे रहा है। प्रभु मैं भाला लाना भूल गया प्रभु, मैं कैसे इसको बलिदान चढ़ाऊं। कोई नाटक नहीं है। हालेलुया। इसीलिए तो अब्राहम को विश्वासियों को पिता कहा जाता है। उसका आज्ञाकारिता बहुत बड़ा है। एक उसका आज्ञाकारिता आप देख रहे हैं, नॉर्मल लगता है, जिसे तू प्यार करता है, उठ के चल दिया। आज हमको छोटा सा आज्ञा प्रभु देता है। किसी को बोलता है जा बपतिस्मा ले, प्रभु को ग्रहण किया, बपतिस्मा ले, इतना दिमाग लगाएंगे उसके लिए। किसी को बोला ये चीज तू दे दे परमेश्वर के राज्य में, इतना दिमाग लगाएंगे उसके लिए प्रेशर लगेगा। क्योंकि हम लोग परमेश्वर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके संविधान में जो बेनिफिट्स है, उस बेनिफिट्स को लेना नहीं जानते हैं आज्ञा पालन करके। यस, ये आज्ञा पालन करना उस बेनिफिट्स का रक्षा करता है और हमारे जीवन में देता है उसको। प्रेज गॉड, हालेलुया। तो इसीलिए जैसे कि कोई भी सोसाइटी, कोई भी समाज में, हमारे देश में कितने प्रकार के समाज है। कोई भी समाज में क्या होता है, पहले उस समाज में रिटर्न लॉ बनाते हैं, लिखित व्यवस्था बनाते हैं, और लोग उसको बार बार पालन करते करते क्या हो जाता है, एक दिन वो संस्कृति बन जाता है। जब संस्कृति बन जाता है तो क्या लिखा हुआ है बोल के देख देख के पालन नहीं करते हैं, वो लोग के लिए नॉर्मल हो जाता है। जब नेक्स्ट जनरेशन आता है, वो किताब लॉ बुक को खोल के नहीं देखेगा उस सोसाइटी का, उस समाज का, उसके लिए तो बचपन से नॉर्मल चीज हो गया है।
क्योंकि वो क्या हो जाता है, कस्टम हो गया है, कठिन चीज भी आसान लगता है उनके लिए। और क्योंकि वो क्या हो गया है, वो संस्कृति बन चुका है पालन करते करते उस समाज में। तो जो बच्चा बढ़ता है उसी में ही पढ़ता है, उसी में भी बड़ा होता है, उसी को समझते हुए बड़ा होता है, उसी को देखते हुए बड़ा होता है, तो वो भी पालन करना चालू कर देता है। उसके लिए लॉ बुक खोल के दिखाया नहीं जाता कि ऐसे लिखा हुआ पालन करो। तो परमेश्वर भी असल में हम लोगों को ऐसे ही चाहता है कि हम लोग पालन करें बिना 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 पुस्तक के। एक्चुअली परमेश्वर का इंटेंशन, ओरिजिनल इंटेंशन शुरुआत से लिखित रूप में आज्ञा देने का बिल्कुल भी परमेश्वर का योजना नहीं था। ध्यान से सुनिए, बिल्कुल भी परमेश्वर का ऐसा इच्छा नहीं था। आदम को वहां से लेके आप देखते हैं अब्राहम तक परमेश्वर आज्ञा देता था, लिख के नहीं देता था, बोलता था। लिखित आज्ञा नहीं रहती थी। अब्राहम के पास में भी लिखित आज्ञा नहीं थी। ओके, परमेश्वर का बिल्कुल इच्छा नहीं था लिखित रूप में दे, लोग उसका आज्ञा प्राप्त करें, पालन करें। सिंपल, माने, सुने, पालन करें। परमेश्वर का दिल से निकाल लें परमेश्वर की इच्छा क्या है। अब्राहम इसीलिए हर एक चीज रेवलेशन से निकालता था, लिखित नहीं था। जब दशमांश देना था, दशमांश तो व्यवस्था में लिख के बताया गया था, लेकिन अब्राहम ने परमेश्वर का दिल से निकाल लिया दशमांश के विषय में और मेल्कीसेदेक को दिया। अब देखते हैं वो रेवलेशन में मूव करता था। ओके, परमेश्वर के दिल में जो लिखा हुआ था उसे निकालता था, लिखित रूप में उसको कुछ नहीं दिया गया था। परमेश्वर बोलता था, सुनता था, उसका दिल में परमेश्वर बात को डालता था, वो पालन करता था। प्रेज गॉड, हालेलुया। परमेश्वर का यही इंटेंशन शुरू से था, लेकिन लोगों का नेचर रेबेलियस है, विद्रोही टाइप का, इसीलिए परमेश्वर को लिख के देना पड़ा। लेकिन आज भी परमेश्वर का वही ओरिजिनल इच्छा है। इसीलिए परमेश्वर क्या कहता है मालूम? यिर्मयाह के पुस्तक 31 का 33 पढ़िए। परंतु जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने से बांधूंगा वह यह है, मैं अपनी व्यवस्था उनके मन में समाऊंगा, लिखित रूप में नहीं दूंगा, और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा। कहाँ लिखूंगा? हृदय में लिखेगा। फिर और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे। हालेलुया। यहोवा की यह वाणी है। और ये हमारे हृदय में, मरों में परमेश्वर व्यवस्था को लिख देना चाहता है। ऐसे रिटर्न रूप में, पेपर में नहीं चाहता है परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर की आज्ञा है, उसकी बातें कहां पर होना चाहिए? दिल में छप जाना चाहिए। ये होगा कैसे? है ना, व्यवस्था का अंदर का रहस्यमय बात, उसका छोटी छोटी बारीक चीज को कोई सिखाने वाला है, वो है द होली स्पिरिट, द गवर्नर। प्रेज गॉड। इसीलिए रोमी उसका 8 का 14 मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, क्या लिखता है? इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलना है ना। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने हमें मृत्यु के पाप की व्यवस्था से छुड़ा दिया है, बोलता है। जीवन की आत्मा के पास में व्यवस्था है। जीवन की आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा है। इसके अनुसार जब हम लोग चलते हैं तो वो लोग परमेश्वर के संतान, उसके पुत्र कहलाते हैं, बोलता है। प्रेज गॉड। देख रहे हैं? तो परमेश्वर लिखित रूप में देने का इंटेंशन नहीं है, उसका बात हमारे दिल में छपा हुआ रहना चाहिए, हमारे मनों में समाऊंगा, बोलता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम इथोस के हिसाब से उसके आज्ञा को पालन करें। नॉर्मल हो, हमको परमेश्वर का आज्ञा पालन करना नॉर्मल हो। इथोस मतलब कस्टम, रीति बन जाए, लाइफस्टाइल बन जाए। कोई भी आज्ञा पालन करना, ये हमारा कल्चर है, इसको हमको जस्ट पालन करना है, खुशी खुशी, आराम से। इसी बात को तो कहता है। आइए देखते हैं। परमेश्वर चाहता है रीति, प्यार करना, जस्ट तुमको प्यार करना है, लव, माफ करना, हमारा रीति होना चाहिए नॉर्मल रूप से। आज प्यार करना और माफ करना, ये दो चीज सबसे बड़ा, क्या बोलूंगा कि कलीसिया के अंदर में यही प्रॉब्लम है। एक दूसरे से प्यार नहीं रहता है, कड़वाहट, घृणा, नफरत, ऐसे में लोग जी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर क्या चाह रहा है? कौन सा आज्ञा सबसे बड़ा आज्ञा दिया है? प्यार करो, यही तो आज्ञा दिया परमेश्वर को। पूरे शक्ति के साथ, पूरे मन के साथ, प्राण के साथ में, दिल की दिलो जान के साथ प्यार करो, और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। कलीसिया में हमारा भाई, जो विश्वासी भाई बहन लोग हैं, उनको हम लोग प्यार करना चाहिए। और जहां पर क्षमा का बात है, तुरंत, इतना कष्टम आराम से रहना चाहिए। लोग क्षमा करने नहीं पाते, कड़वाहट को लग के घूमते रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन का जीवन जीते हैं, बेचैनी का जीवन जीते हैं। परमेश्वर ये नहीं चाह रहा है। ऐसे लोग
जो है क्षमा नहीं करते हैं, वो एक्चुअली में परमेश्वर के राज्य को नहीं खोज रहे हैं। देखिए पतरस को क्या बोलता है, ये नॉर्मल चीज होना चाहिए। पतरस इस अंदर में बोला यीशु मसीह। पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मत्ती उसका 18 उसका 21 से 35। आइए देखते हैं। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? पूछ रहा है, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसको क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? इसका कितना क्वांटिटी है? क्या 7 बार तक? 7 बार तक। यीशु क्या बोल रहा है? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। 7 बार का 70 गुने तक, 7 into 70। और एक जगह में लिखा हुआ है 7 बार 70 गुना से अधिक, ऐसे लिखा हुआ है। माफ करो, मतलब बोलने का क्या मतलब बोल रहा है? प्यार करना, माफ करना। माफ करना तुम्हारा कस्टम होना चाहिए, माफ करना तुम्हारा रीति होना चाहिए, एक नॉर्मल रूप से इथोस होना चाहिए, नॉर्मल चीज होना चाहिए तुम्हारे लिए माफ करना। जस्ट फॉरगिव, फॉरगिव। यही तो चीज नहीं होना पाता आज कलीसिया में। और आज कलीसिया में ये नहीं होने के कारण से कलीसिया में जो ग्लोरी परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए, महिमा परमेश्वर को दिखाई देना चाहिए, परिवार में क्षमा नहीं रहती है, पति पत्नी के बीच में क्षमा नहीं है, माता पिता को बच्चे लोग क्षमा नहीं किए हैं, बच्चों को माता पिता क्षमा नहीं किए हैं। इसके कारण से परिवार में परमेश्वर का महिमा दिखाई नहीं देता है। जबकि परमेश्वर का इच्छा है कि क्षमा करना और प्यार करना यह नॉर्मल चीज होना चाहिए, इथोस होना चाहिए। फिर उसको समझाने के लिए एक उदाहरण दिया है, पढ़ेंगे, एग्जाम्पल दे रहा है। इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है। देखिए स्वर्ग का राज बोल रहे हैं ना, उदाहरण क्या दे रहा है? परमेश्वर का राज्य में क्या सिस्टम चलेगा, वही तो बता रहे हैं। परमेश्वर का राज्य कैसा है, वहां पर बता रहा है कि क्षमा के विषय में क्या परमेश्वर का राज्य में नियम कानून है, व्यवस्था है, उसको सिखा रहा है, बता रहे हैं। पढ़ेंगे। उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। जब वह लेखा लेने लगा तो एक जन उसके सामने लाया गया जो 10,000 तोड़े का कर्जदार था। 10,000 तोड़े का कर्जदार था एक राजा का। फिर क्या होता है उसका? जबकि चुकाने को उसके पास कुछ न था तो उसके स्वामी ने कहा, या और इसकी पत्नी और बाल बच्चे और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए। जिसका कर्जदार था बोलता है उसका सब कुछ बेचा जाए और उसका कर्जा चुकाया जाए, बोलता है। फिर और कर्ज चुका दिया जाए। इस पर उस दास ने गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे स्वामी धीरज धर, मैं सब कुछ भर दूंगा। तब उस दास के स्वामी ने तरस खाकर उसे छोड़ दिया और उसका कर्ज भी क्षमा कर दिया। परंतु जब वह दास बाहर निकला तो उसके संगी दासों में से एक उसको मिला जो उसके 100 दिनार का कर्जदार था। जिसको माफी मिला है उससे कोई कर्जा लिया था, वो व्यक्ति मुलाकात हुआ। अब उसके साथ में एक व्यक्ति जो क्षमा पाया है वो कैसे व्यवहार कर रहा है, देखेंगे। उसने उसे पकड़कर उसका गला घोंटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज धर, मैं सब भर दूंगा। उसने ना माना, परंतु जाकर उसे बंदीगृह में डाल दिया। खुद क्षमा पाया था, जब दूसरों को क्षमा देने का बारी आया तो क्षमा नहीं दे रहा है। फिर आगे कि जब तक कर्ज भर ना दे तब तक वहीं रहे। उसके संगी दास यह जो हुआ था देखकर बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, तूने जो मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्ज क्षमा कर दिया। तुमने जब मुझसे विनती की तो तेरा कर्ज को सारा को मैं क्षमा कर दिया। फिर इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए? दया करना नहीं चाहिए, तुमको भी क्षमा नहीं करना चाहिए। फिर और उसके स्वामी ने क्रोध में आकर उसे दंड देने वालों के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कर्ज भर न दे तब तक उनके हाथ में रहे। फिर इसी प्रकार यदि तुम में से हर एक तुम में से हर एक अपने भाई को मन से क्षमा ना करे तो मेरा पिता जो स्वर्ग में है तुमसे भी वैसा ही करेगा। तुमसे भी ऐसा करेगा। देख रहे हैं कितना खतरनाक चीज है क्षमा, प्यार करना। जहां पर प्यार करेंगे वहां पर क्षमा करना पड़ेगा। जहां क्षमा है वहां पर ही प्यार वास कर सकता है। हालेलुया। हम लोग कितना अच्छा से प्रार्थना करते, प्रभु की प्रार्थना, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आवे, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर पूरी हुई। तेरा राज आए, है ना, हमें प्रतिदिन का रोटी हमको दे बोलता है, और हमारे अपराधों को क्षमा कर
लास्ट में कैसे बोलते हैं? जैसे भी हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। ये जगह थोड़ा सा रुक के पॉज करके सोचना चाहिए, क्या करते हैं क्षमा? ओके, तो परमेश्वर के राज्य में, परमेश्वर के का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संविधान है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट है, वाचा बांधा है, बहुत सारे बेनिफिट्स दिए गए हैं आत्मिक और लौकिक, उसका फायदा तभी उठा सकते हैं जबकि उसके साथ में जुड़ा हुआ लॉ है, आज्ञा है, उसको मानेंगे। वो लॉ जो है उस बेनिफिट्स का को रक्षा करता है, जो व्यवस्था जो है वो हमारे जीवन का उद्देश्य का रक्षा करता है। और जब हम लोग उस लॉ को पालन करते हैं तो हम लोग ठीक से फंक्शन करने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर के राज्य में हम लोग आज्ञाओं को कैसे पालन करना चाहिए? एक लिविंग स्टाइल के हिसाब से, नॉर्मल। वो कठिन है ऐसे नहीं, कुछ भी आज्ञा है परमेश्वर का दे रहा है, जैसे अब्राहम पालन किया वैसे हम लोगों को भी पालन करना है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के राज्य को खोजो। क्या खोजो? ये एक पॉइंट है। परमेश्वर के राज्य में जो व्यवस्था है, आज्ञाएं हैं, यीशु मसीह ने आज्ञाएं दी है, उन आज्ञाओं को खोजे और उसको पालन करें, तब ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी, बोलता है। प्रेज द लॉर्ड। और ये बहुत इजी वे में होना चाहिए, इथोस के रूप में होना चाहिए, कस्टम के रूप में होना चाहिए, रीति के रूप में होना चाहिए, नॉर्मल रूप से होना चाहिए। आज्ञा पालन करना कठिन और प्रेशर का बात नहीं होना चाहिए, खुशी और आनंद का बात होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबों को इस वचन के द्वारा से अधिकाई से आशीष करे। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी। आज आपने परमेश्वर पिता आपके राज्य का प्रभु परमेश्वर पिता लॉ का कॉन्सेप्ट के विषय में बताया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा के द्वारा से हम हरेक की सहायता मदद कर प्रभु जी, ताकि तेरे राज्य में हमारा आज्ञा पालन करना प्रभु जी कठिन विषय ना बने प्रभु जी, वो आनंद का विषय रहे प्रभु जी, और परमेश्वर पिता खुशी का विषय रहे प्रभु जी, चाहे कोई भी आज्ञा हो प्रभु, क्योंकि तब तूने कह दिया है कि तेरे आज्ञा कठिन नहीं तो सचमुच में कठिन नहीं प्रभु परमेश्वर पिता। चाहे कोई भी विषय हो प्रभु परमेश्वर पिता, वो हमारे लिए प्रभु जी हमारा जीवन शैली रहने पाए प्रभु जी, तेरा आज्ञा पालन करना प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन 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 आमेन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने लोग नया जुड़े हैं, हमारे चैनल का बेल आइकन को दबाइए ताकि आपका सब्सक्रिप्शन हो जाए और आपको हर एक लेटेस्ट जितना भी हमारे टीचिंग्स है वो सीरीज मिलने पाए। जितने लोग आपके फ्रेंड हैं जो इस चैनल के विषय में नहीं जानते हैं, आप उनको भी शेयर कीजिए, बताइए, ताकि इन कीमती शिक्षाओं को वो लोग भी प्राप्त करने पाए। धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। गॉड ब्लेस यू।